अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। मैं जैसे कर्म करता हूँ मनुष्य मेरे कर्मों का ही अनुगमन करते हैं। तो लोगों ने भक्ति मार्ग में समझ लिया कृष्ण ने गौएं चराई थी तो हम भी क्या करें, गौशाला खोलें, गौएं चराएं। देखो बाबा तुमको कितना अच्छा कर्म सिखलाते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति भगवान ने समझाई है ना। क्या समझाया? कर्म क्या है? कर्मेंद्रियों से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों का हिसाब किताब बनता है या नहीं बनता है? हैं? बनता है। कैसे बनता है? हैं? अरे जिसकी याद में जो कर्म किया जाएगा, मनसा जिस कर्म में लगाई जाएगी, तो जिसकी याद में लगाई जाएगी उसके साथ कर्म बंधन बंधेगा या नहीं बंधेगा? है? नहीं बंधेगा? बंधेगा। कर्म बंधन बंधेगा। बंधन तो जरूर जो कर्म किया है जिसके साथ वो दुख देने का कर्म किया है या सुख देने का किया है? हैं? दुख देने का कर्म किया है तो बंधन में आ जाएगा। कर्म बंधन बंधेगा। पुण्य कर्म बनेगा या पाप कर्म बनेगा? पाप कर्म बनेगा। और पुण्य कर्म कब बनता है? बाप की श्रीमत के अनुसार जो कर्म किया जाएगा वो पुण्य कर्म बनेगा। पाप करे तो दुख देने की बात हो गई और सुख देवे तो पुण्य कर्म हुआ। तो ये हुआ कर्म। और फिर अकर्म कब होता है? कर्म। कर्म ही न बंधन बंधे, न सुख का बंधे और न दुख का। तो किसकी याद करे? जो न सुख का बंधन बंधे न दुख का बंधन बंधे। ऐसी याद किसकी है? हैं? शिव की। जैसा संग बुद्धि से वैसा रंग लगेगा। शिव जो है करता है कि अकर्ता? शिव क्या है? अकर्ता। उसको तो अपनी देह ही नहीं है, तो आत्म की स्थिति में सदैव रहता है। स्व स्थिति में रहने वाला कर्मेंद्रियों से भी कोई कर्म करेगा, किसी में प्रवेश करके मान लो कर्म करता है स्व स्थिति में रह करके, तो उसका कर्म बंधन बंधेगा है? न सुख का बंधन बंधेगा न दुख का बंधन बंधेगा। सुख का बंधन बंधे सुप्रीम सोल को तो स्वर्ग में जाना पड़े कि नहीं? और दुख का बंधन बांधे तो नरक द्वैतवादी दुनिया में जाना पड़े। तो वो तो सुख दुख दोनों से परे है। तो उसकी याद में रह करके जो भी कर्म तुम बच्चे करेंगे तो तुम्हारा भी क्या बनेगा? अकर्म बन जाएगा। उस योग निष्ठ निष्ठा में स्थिर होकर अगर 100% याद में ऐसी निस्थिर होकर के कोई सारी दुनिया का विनाश कर बैठे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। और मुरली में भी बाबा ने ऐसे ही बोला है। क्या? मैं ऐसे से विनाश कराता हूं जिसके ऊपर विनाश का कोई पाप न लगे। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता? हो तो सकता है। तो ये अकर्म हो गया। क्या? सारे संसार का विनाश हुआ तो जो याद में नहीं होंगे, याद में तो आत्मिक स्टेज में बाप की याद में रहने वाले तो 4.5 लाख ही है। कितने हैं?
एक्यूरेट याद में रहने वाले 4.5 लाख यथा राजा तथा प्रजा, और बाकी दुनिया जो है 500-700 करोड़ मनुष्य की, वो तो उतना गहरी याद नहीं कर पाती। तो जब गहरी याद नहीं कर पाती, साकार में निराकार को याद ही नहीं कर पाती, क्या प्रवृत्ति मार्ग वाले हुए या निवृत्ति मार्ग वाले हुए? हैं? निवृत्ति मार्ग वाले हो गए, क्योंकि याद में भी प्रवृत्ति है, निराकार आत्मा और साकार शरीर। तो जिसे शिव बाबा कहा जाता है, साकार में निराकार को याद करना, उसी स्थिति में जो नहीं ठहर सकते वो कितने हैं? 4.5 लाख कम 500-700 करोड़। वो जितने भी हैं, सबका कर्म बंधन बंधेगा या नहीं बंधेगा? है, बंधेगा, और बंधन की दुनिया में ही आना पड़ेगा उनको। कोई न कोई के बंधन में कुछ न कुछ रहना जरूर पड़ेगा। तो देखो, कर्म, अकर्म और विकर्म, वि माने विपरीत, कर्म माने कर्म। काहे के विपरीत कर्म? जो श्रीमत मिली हुई है भगवान की, जो गीता में मत दी है, श्रीमत भगवत गीता में, उस भगवान की दी हुई मत के विपरीत जो कर्म करेंगे उसको कहा जाता है विकर्म। ये कर्म अकर्म विकर्म की गति भगवान ने समझाई है ना।